ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जहां 11 लिखा हुआ है, उस जातक को कुंभ राशि का जातक कहा जाता है। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार जुलाई महीना 2022 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर आपके लिए कई महीने में नई बदलाव लेकर आए हैं। बात का प्रारंभ कुंभ राशि वालों के लग्नेश शनि की करें तो शनि पहले और 12वें घर के स्वामी होते हैं। जुलाई माह में 12 जुलाई तक शनि लग्न में बकरी अवस्था में अपना प्रभाव दे रहे हैं और 13 जुलाई से इस माह के अंत तक लग्नेश बकरी अवस्था में मकर में गोचर करेंगे। साढ़े साती का प्रभाव जारी रहेगा। पिछले कुछ महीनों से शनि का कुंभ में गोचर कुंभ राशि वालों के लिए एक राहत भरा समय रहा होगा। इस समय में ससयोग का निर्माण प्रथम भाव में आपको रोजगार में वृद्धि, नौकरी के लिए रास्ते खुलने जैसे दिख रहा होगा और शारीरिक परेशानी भी रही होगी। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। यह समय पिछले कुछ साल के अपेक्षा अच्छा रहेगा। 13 जुलाई के बाद शनिदेव जब मकर में गोचर करेंगे, जहां 10 लिखा है, विमल विपरीत योग का निर्माण कर रहे हैं। इस समय में स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आप लोन लेना चाहते हैं, कोर्ट केस, लीगल मैटर से संबंधित काम आसानी से संपन्न होंगे और यदि आप इससे जुड़े रोजगार कर रहे हैं तो आपको वर्क प्लेस पर सावधानी बरतने को और उससे लाभ भी दर्शाता है। मैन्युफैक्चरिंग से, लिक्विड के क्षेत्र से जुड़े जातक के कामकाज, रोजगार, नौकरी से लाभ को दर्शाता है। मित्रों, लाभ होने से तात्पर्य नुकसान से बचना भी होता है। अभी का समय अपने आप में रहने का है, वाद विवाद से बचने का है। साढ़े साती का प्रभाव उन कुंभ राशि के जातकों पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्म पत्री में शनि इस भाव में बैठे हैं। पहला भाव जहाँ 11 लिखा है, चौथा भाव जहाँ 2 लिखा है, 7वां भाव जहाँ 5 लिखा है, 11वां भाव जहाँ 9 लिखा है, जिसका प्रभाव आप खुद अनुभव कर रहे होंगे। नक्षत्र गणना के अनुसार जिन जातक का जन्म घनिष्ठा नक्षत्र में है, उनके लिए शनि का गोचर स्वास्थ्य के प्रति सावधानी को दर्शाता है। जिन जातक का जन्म शतभिषा नक्षत्र में है, उनके लिए शनि का घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कामकाज, रोजगार, नौकरी से लाभ को दर्शाता है और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के जातक के लिए शनि का यह गोचर परेशानी को दिखाता है। ज्योतिष में ग्रहों की चाल की गणना को ही महायोग, राजयोग, योग और संयोग या फिर अशुभ संयोग के नाम से जानते हैं। ये सभी शुभ अशुभ संयोग ग्रहों के आपस में प्लेसमेंट, युति, दृष्टि से बनते हैं और महादशा अंतरदशा इस फल को डिलीवरी करने में सक्षम है, ऐसा मानना चाहिए। अब बात गुरु ग्रह जुपिटर की करें तो कुंभ राशि वालों के दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होकर गुरु मीन राशि दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, जहाँ 12 लिखा है और दृष्टि 6ठे भाव जहाँ 4 लिखा है, 8वें भाव जहाँ 6 लिखा है और 10वें भाव जहाँ 8 लिखा है पर रहेगा। स्वग्रही गुरु का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए शुभता और सावधानी को दर्शाता है। जो जातक शिक्षा से जुड़े हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, उच्च संस्थानों में पढ़ रहे हैं, एडमिशन और कंपटीशन के लिए यानी शिक्षा और परीक्षा के लिए शुभता प्रदान कर रहे हैं। गुरु स्वास्थ्य के प्रति सावधानी को दर्शाते हैं। यदि आप शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपका कामकाज, रोजगार, नौकरी में वृद्धि और सावधानी से लाभ को दर्शाता है। धन आगमन में विलंब होने को दर्शाता है। यदि आपके जन्मपत्री में गुरु इन भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। इसका अनुभव आप खुद कर रहे होंगे। नक्षत्र गणना के अनुसार जिन जातक के जन्म घनिष्ठा नक्षत्र में है, उसके लिए जुपिटर का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर स्वास्थ्य के प्रति सावधानी और परेशानी यानी मन में व्याकुलता को दर्शाता है। जिन जातक के जन्म शतभिषा नक्षत्र में है, उनके लिए गुरु का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कामकाज, रोजगार, नौकरी से लाभ को दर्शाता है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक के लिए गुरु का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर धन और लाभ को दर्शाता है। शास्त्र के अनुसार जिन जातकों के जन्म पत्रिका में गुरु मीन राशि में बैठे हैं, जहाँ 12 लिखा है, यह श्लोक वर्णित है। इसका अर्थ है कि जब गुरु मीन राशि में बैठे हो तो जातक राजा के दया से धन पाने वाला, कामी, घर बनाने वाला, दानी, सज्जनों के प्रिय और नम्र होता है। मित्रों, इसीलिए आपसे अनुरोध रहता है कि जब इस चैनल पर आप वीडियो देखते हैं तो अपना जन्म पत्री साथ रखें। यह याद रखें कि आपके जन्म पत्री में ग्रह किस भाव में और किस राशि में बैठे हुए हैं। उदाहरण के लिए इस पत्रिका में गुरु प्रथम भाव में और मीन राशि में है, तो इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। अब बात मंगल ग्रह का करें तो मंगल कुंभ राशि वालों के तीसरे और 10वें भाव के लॉर्ड होते हैं। इस माह मंगल तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, जहां 1 लिखा है और दृष्टि 6ठे भाव जहां 4 लिखा है, 9वें भाव जहां 7 लिखा है और 10वें भाव जहां 8 लिखा है अपने ही घर को देख रहे हैं। स्वग्रही मंगल इस समय बलवान स्थिति में गोचर कर रहे हैं। समय आपके पक्ष में है। इसका फल इस माह में दिखने को मिलेगा। मंगल का गोचर परिश्रम और पुरुषार्थ से भाग्य में वृद्धि और सावधानी के साथ शुभ
शुभता को दर्शाता है। यदि आप पुलिस, सेना, पायलट, इलेक्ट्रिक से चलने वाले डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया, IT और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको इस समय में अधिक लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में आपको सफलता को दर्शाता है। मंगल राहु के साथ युति में है। केतु और शनि से दृष्ट होने से यह युति अपने मित्रों से कार्यस्थल पर सावधानी को दर्शाता है। राहु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। राहु आपको अधिक लाभ यानी माया में डालने वाला होगा, इसलिए फैसले सोच समझ कर लें। यह समय विवाद टालने का है। यह समय अपने आप में रहने का है, विलासिता, मौज मस्ती से बचने का है और खान पान में संयम को दर्शाता है। शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो कुंभ राशि में शुक्र चौथे और 9वें भाव के लॉर्ड होते हैं। इस माह में 12 जून तक शुक्र स्वग्रही चौथे भाव से गोचर करेंगे जहाँ 2 लिखा है, और दृष्टि 10वें भाव पर होगा जहाँ 8 लिखा है। यह गोचर मालव्य महायोग बनाकर शुभता प्रदान कर रहा है। 18 जून से यह योग चौथे भाव में बन रहे हैं। अपने पेरेंट्स से मिलना, यदि आप घर से दूर रह रहे हैं तो परिवार से मिलना, गाड़ी की खरीदारी, यदि जमीन या घर का कोई पुराना मामला है तो इस समय में काम बनते दिखेंगे। यह समय परिवार में खुशी और नौकरी व्यापार में उन्नति को दर्शाता है। और जब शुक्र 13 जुलाई को 5वें भाव में गोचर करेंगे जहां 3 लिखा है, और दृष्टि 11वें भाव पर होगा जहां 9 लिखा है। यहाँ शुक्र केंद्र त्रिकोण के मालिक होकर त्रिकोण से गोचर एक अद्भुत योग बना रहे हैं और लाभ भाव पर दृष्टि शुभता को दर्शाता है। जिन जातक के जन्मपत्री में शुक्र चौथे भाव में बैठे हैं उन जातक को इस कालखंड में अधिक लाभ मिलेगा, ऐसा मानना चाहिए। कुंभ राशि में शुक्र कारक ग्रह माना गया है। शुक्र का चौथे भाव में गोचर का वर्णन शास्त्रों में इस तरह से है, जिसका अर्थ है जिन जातक के जन्म पत्रिका में शुक्र चौथे भाव में हो तो जातक वाहन सुख, भवन सुख, आभूषण और सुगंधित पदार्थों से संपन्न होता है, ऐसा मानना चाहिए। अब बात बुध ग्रह की करें तो कुंभ राशि में बुध 5वें और 8वें भाव के लॉर्ड होते हैं। जून के माह में बुध का गोचर चौथे भाव जहां 2 लिखा है, 5वें भाव जहां 3 लिखा है और 6ठे भाव जहां 4 लिखा है रहेगा। माह के पूर्वार्ध में स्वग्रही बुध शुभता को दर्शाता है। काम काज और नौकरी करने वाले जातक के लिए यह समय अच्छा रहेगा। माह के मध्य में जब गोचर 5वें भाव में होगा जहाँ 4 लिखा है, यहाँ कुछ समय के लिए बुद्धादित्य योग भी बन रहा है। 5वें भाव में इस योग का निर्माण जातक को उपलब्धि, सफलता और लाभ को दर्शाता है। और 16 जुलाई से माह के अंत तक बुध का 6ठे भाव में गोचर हर्ष विपरीत योग का निर्माण कर रहे हैं और यहाँ भी कुछ समय के लिए बुद्धादित्य योग बन रहे हैं। इस समय में आपका लोन लेना या लोन समाप्त करना, शत्रु पर विजय, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के लिए यह समय उत्तम रहेगा। बात चंद्रमा की करें तो कुंभ राशि में चंद्र 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। इस माह 1 जुलाई को चंद्रमा 6ठे भाव में स्वग्रही रहेंगे जहाँ 4 लिखा है। हर्ष विपरीत योग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु और मंगल से दृष्ट होने से माह का प्रारंभ अच्छा रहने वाला है। इस माह में गुरु चंद्र गजकेसरी योग का शुभ प्रभाव 2 बार देखने को मिलेगा। माह के उत्तरार्ध में बनने वाले यह योग अधिक शुभता को दर्शाता है। बात सूर्य ग्रह की करें तो कुंभ राशि में 7वें भाव के स्वामी होकर 5वें भाव से गोचर करेंगे और दृष्टि 11वें भाव जहां 9 लिखा है रहेगा। कुछ दिन के लिए त्रिकोण भाव में बुद्धादित्य योग भी बना रहे हैं। ये जातक को उपलब्धि और सफलता को दर्शाता है। और जब सूर्य 6ठे भाव में गोचर करेंगे और दृष्टि 12वें भाव पर रहेगा जहां 10 लिखा है, शनि से समसप्तम दृष्टि होने से जातक को स्वास्थ्य पर ध्यान देना, कटुता और अहम से बचें, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जुलाई 2022 में कुंभ राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में जानते हैं तो शनि सस महायोग बना रहे हैं जो जातक को नेता, स्वतंत्र और सम्मानित कराता है। शुक्र मालव्य महायोग बना रहे हैं, विलासिता का आनंद लेता है और जातक सुखी होता है। बुध शुक्र शनि मृदंग योग बना रहे हैं जो राजा के समान और सुखी होता है। शुक्र लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं जिसमें जातक धन, सुंदर रूप, चरित्रवान और अनेक संतान उनके होते हैं। शनि कुछ समय के लिए विमल विपरीत राजयोग बनाएंगे जिसमें जातक कुलीन, मित, व्ययी, खुश और स्वतंत्र होता है। चंद्रमा भी कुछ दिन के लिए हर्ष विपरीत राजयोग बनाएंगे जिसमें जातक खुश, मजबूत, नेक दिल और अजय होता है। यदि इस तरह के योग आपके कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का फल अधिक मिलेगा। आगे देखते हैं एट ए ग्लैंस कुंभ राशि पर नवग्रह का मिश्रित फल जुलाई के महीने में क्या रहने वाला है। शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में समय सामान्य फलदायी रहने वाला है। धन आगमन में विलंबित महसूस करेंगे। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय सामान्य फलदायी है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं उनके लिए समय उत्तम फलदायी है। ओल्ड एज होम प्लान कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, उनके लिए अच्छा समय है। आने वाले समय और भी अच्छे रहने वाले हैं।